क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 हिंदी ग्रामर शब्द भेद अर्थ के आधार पे। मैंने आपको इससे पहले पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे। पेज नंबर 49 तक मैंने आपको पढ़ा दिया। 50 पेज नंबर पे है अनेकार्थक शब्द। ये आज हमने पढ़ने हैं। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उनसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ हो जाते हैं जब उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। सिंह, घोड़ा, सर्प, विष्णु, बंदर, सूर्य आदि बड़े सारे दिए हुए हैं। कुछ अनेकार्थक शब्द दिए हुए हैं जिनको मैंने पेंसिल से टिक किया हुआ। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी यही बताया था। जिनको मैंने पेंसिल से टिक किया हुआ है ये आपको उतने आपको करने हैं। ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करने, क्योंकि इतने सारे तो आप नहीं कर पाओगे, पढ़ना सारे, लेकिन लर्न इतने करने हैं जितने मैंने टिक किए हुए हैं। जैसे इसमें मैंने किया अंग, देह, वाग, उपाय, वेद, कौन, वस्तु। अंग शरीर के अंग, हिस्सा, हिस्सा भी बोलते हैं, अंग, हिस्सा, बाघ। कंचन, सोना, धतूरा, एक जाति। जैसे पानी, जल, जल पेय भी बोलते हैं पानी को। लज्जा, कांति भी बोलते हैं। मित्र, दोस्त, सूर्य। गज, हाथी, 8 की संख्या, लंबाई की 1। आगे कट हो गया, आपकी बुक पे दिया हुआ है। गट, गड़ा, हृदय, शरीर, कम। चीर, बस्तर, फाड़ना। चीरना मतलब फाड़ना। बस्तर, चीर बस्तर को भी बोलते हैं, पट्ट भी बोलते हैं इसको, बस्तर को। दल, समूह, समूह मतलब ग्रुप। सेना, पत्ता, पक्ष, बाघ। रक्त, खून, लाल, सिंदूर, लाल, चंदन। उसके बाद स्नेह, प्रेम, कोमलता, चिकना, पदार्थ। ये पेंसिल वाले मैंने पढ़े इसलिए क्योंकि पेंसिल वाले आपको लर्न भी करने हैं, पेपर में आपको आएंगे। उसके बाद शब्द और अर्थ पढ़ना है हमें। हिंदी भाषा के कुछ शब्द सुनने या बोलने में प्राय समान प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बोलने और सुनने में मतलब ऐसे समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, किंतु उनकी वर्णिति एवं अर्थ से भिन्नित होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द तृतीय मविनार्थ शब्द या समरूप विनार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे अंतर, अंतर मतलब अनोतर, अंतर भी वही बनता है, अंदर, अंतर, अंतर मतलब साउंड सेम आ रही है। अंतर भेद होता है, अंदर भीतर। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अचार, नींबू का अचार, आम का अचार। आचार, आचरण करना। आंधी, तेज हवा। आदि, आधा हिस्सा। आसमान, जो बराबर ना हो। आसमान, जो आकाश वाला आसमान। उसके बाद खान, खदान। उसके बाद खान, मुस्लिम, पठान। उन, बे, उन हम बोलते हैं ना उनको, उनने, उन्होंने, तो वे, उसके लिए उन, गर्म रेशम के रेशे के धागे, धागे होते हैं ना जो गर्म ऊन के धागे होते हैं वो। ये भी पेंसिल वाले आपने करने हैं। वो आगे दिया पक्का, पका हुआ, पक्का मजबूत, प्रसाद, कृपा, प्रसाद, महल, तरंग, लहरें, तुरंत, घोड़ा, दिन, दिवस, दीन, गरीब, दीन दुखी हम बोलते हैं गरीब। निधन, मृत्यु हो जाती है, निर्धन होते हैं गरीब। प्रकार होता है तरह तरह के। पराकार होता है किला, घेरा। उसके बाद शंकर होता है शिव। शंकर होता है मिश्रित। शोक होता है दुख। शोक होता है चावल, चाव। शोक होता है ना किसी चीज़ का शौक है, हमें किसी चीज़ का चाव है। उसके बाद दिए हुए हैं समानार्थ शब्द। कुछ हिंदी भाषा के कुछ शब्द समान अर्थ वाले या पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म विभिन्न होती है, विभिन्नता होती है। इसे समानार्थिक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे अवस्था, जीवन का एक भाग। उसके बाद आयु, उम्र, पूरा जीवन। जैसे अपराध, सामाजिक नियमों या कानून का उल्लंघन, उल्लंघन होता है किसी चीज़ कानून को नहीं मानना, तोड़ना कानून को। पाप, नैतिक या धार्मिक नियमों का उल्लंघन। समान मतलब जैसे समानार्थी शब्द होते हैं ना वैसे हैं ये। क्रोध, किसी की कारणवश, गुस्सा, किसी भी कारणवश हमें गुस्सा आ सकता है, उसको क्रोध कहते हैं। अप्रसन्नता, उचित आदर न मिलने पर नाराजगी। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य असंभव हो, असंभव हो मतलब पूरा ना हो सके, जिसके कार्य पूरा होना असंभव हो। आवश्यक, जरूरी। उपयोग, सुंदर ढंग से काम में लाना, लेना। उसके बाद है प्रयोग, सामान्य रूप से काम में लाना।
पत्नी किसी की विवाहित स्त्री, स्त्री कोई भी औरत। ग्रंथ बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है। दुख ये सामान्य भाव है। कष्ट किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। निर्णय फैसला चाहे उसमें न्याय हो या ना हो। न्याय होता है, निर्णय होता है कोई भी फैसला ले ले, अन्याय है या न्याय है, कोई भी फैसला ले ले। अभी क्या है, न्याय है ठीक इंसाफ करना जिसमें इंसाफ मिले। उसके बाद आ गया आपकी ग्रामर के इतने ही मैंने किए हुए हैं। नेक्स्ट शब्दार्थ ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हैं बुक के आपको अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न आपको ये दिए हुए हैं मौखिक। ये आपने सिर्फ क्या करना है, ऐसे बोल के करने हैं, वो लिखने नहीं है। ये कवि लहरों एवं चींटी का उदाहरण किस संवाद में दे रहा है, किस संदर्भ में दे रहा है। कवि ने लहरों का उदाहरण रुकावटों के संदर्भ में तथा चींटियों का उदाहरण संघर्षशील के प्रयत्नशील के संदर्भ में दिया हुआ है। उसका लहरों का रुकावटों के लिए दिया हुआ है, चींटियों का संघर्षशील और प्रयत्नशील के संदर्भ में दिया हुआ है। एक बार असफल होने के बाद व्यक्ति से कौन कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक बार अगर व्यक्ति असफल हो जाए, व्यक्ति को आत्ममंथन का रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी शायद ये मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको क्वेश्चन आंसर, कि जिस चीज़ से हमें गलती हुई है, जिस चीज़ से एक बार हम असफल हुए हैं, उस बात को ध्यान में रख के हमें वापस प्रयास करना चाहिए, वापस कोशिश करनी चाहिए। किस प्रकार के व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि कौन से व्यक्ति जो हैं कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जो संघर्षशील और प्रयत्नशील व्यक्ति होते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। असफलता को चुनौती के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहिए। असफलता के पीछे ही ये सफलता का राज भी छिपा हुआ, क्योंकि अगर बंदा एक बार असफल हो जाए, उस चुनौती को स्वीकार कर ले कि मुझे दूसरी बार सफल होना है, तो फिर दूसरी बार दुगनी तैयारी से दुगनी मेहनत करेगा, दुगना प्रयास करेगा और अच्छी तरह से सफल होगा। उसके बाद सही विकल्प चुने। जैसे नन्ही चिंटी दीवार पर कितनी बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। कभी कौन सा मैदान छोड़कर भागने से मना करता है, संघर्ष का मैदान। संघर्ष होती है मेहनत का मैदान। किसकी कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की। ये आपने पोएम में भी पढ़े हुए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न है जो लिखित वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे चलते हैं, थोड़ी सी ग्रामर है इसकी बुक की। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। नौका किसको कहते हैं, नाव। सेम लिखनी है, जैसे लहर, तरंग, कोशिश, प्रयत्न करना, सिंधु, सागर है। बिलोंग शब्द लिखने हैं उल्टे। गहरा, उथला, उत्साह, निरुत्साह। विश्वास होता है अविश्वास, स्वीकार, अस्वीकार, हार, जीत, खाली, भरा हुआ, मतलब उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे अब निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखे। जैसे मत का और क्या क्या होता है, अनेकार्थ शब्द। जैसे मैंने आपको आई ग्रामर में भी यही पढ़ाए हैं। मत, राय, विचार। मन, चित्त, इच्छा। हार, पराजय, विफलता। पानी, जल, नीर भी कहते हैं, पेय भी कहते हैं इसको। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलें। जैसे लहर है, लहरें। वचन एक वचन और बहुवचन में करना है इनको। अगर एक वचन में दिए बहुवचन में करना है, अगर बहुवचन में दिए एक वचन में करना है। लहर, लहरें। दीवार, दीवारें। नौका, नौकाएं। डुबकी, डुबकियाँ। चींटी, चींटियाँ। मुट्ठी, मुट्ठियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो मैंने पहले भी बताया वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।